प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा 5वीं विपत्ति पशुओं की मौत, 6वीं विपत्ति फफोलों और फोड़ों का निकलना तथा 7वीं विपत्ति ओलों की वर्षा। आज के अध्ययन में हम निर्गमन की पुस्तक के 10वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह फिरौन 8वीं विपत्ति टिड्डियों की विपत्ति के द्वारा घबरा जाता है, अंधकार की 9वीं विपत्ति तथा इज़राइल पर परमेश्वर का दावा। तो आइए परमेश्वर के दास के साथ इन सब गहरी बातों को समझें। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप हमारे साथ वचन में बढ़ रहे हैं और आज भी वचन का अध्ययन करने के लिए तैयार बैठे हैं। इससे पहले कि हम आरंभ करें, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया फ़ोन के द्वारा हमें सूचित करें कि आपको वचन समझ आ रहा है या नहीं। यदि कोई परेशानी हो रही है तो आप हमारे से संपर्क करें ताकि हम आपकी सहायता कर सकें या अपने बोलने के तरीके में, अपनी प्रस्तुति में कुछ परिवर्तन ला सकें। दोस्तों, हम मिस्र पर परमेश्वर के दंड को अब तक देखते आ रहे थे, जो पूरे मिस्र देश और पशुओं सहित उन लोगों पर पड़ रहा था। अब हम आते हैं अध्याय 10 पर। अध्याय 10 का विषय है फिरौन टिड्डियों की विपत्ति के द्वारा घबरा जाता है। टिड्डियों की 8वीं विपत्ति यहाँ पर देखी जाती है। अंधकार की 9वीं विपत्ति यहाँ पर आती है और तब इस्राएल पर परमेश्वर का दावा किया जाता है। दोस्तों, हम देखेंगे इन बातों को। फिरौन टिड्डियों की विपत्ति से घबराता है। तो आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन 10 अध्याय पद 1 और 2। लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखाऊं, और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्ठों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किए हैं, जिससे तुम यह जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। दोस्तों, ध्यान रखिए, जब परमेश्वर कुछ करता है तो उसके करने के पीछे उसके अनेक कारण होते हैं। इन विपत्तियों का एक कारण यह था कि फिरौन को यह समझ आ जाए कि वह एक ईश्वर रहित मनुष्य है। परमेश्वर चाहता तो फिरौन से बिना संपर्क किए, बिना बात किए वह इस्राएलियों को मिस्र से निकाल सकता था। परमेश्वर के लिए कोई कठिन काम नहीं था। परंतु यदि परमेश्वर ऐसा करता तो निश्चित तौर पर आलोचक कहते कि परमेश्वर ने फिरौन के साथ ईमानदारी के साथ व्यवहार नहीं किया या काम नहीं किया। इस्राएल के लोगों को जाने देने का एक अवसर परमेश्वर ने फिरौन को देना चाहिए था, और यदि परमेश्वर ने फिरौन से बात नहीं किया या उसे अवसर नहीं दिया होता तो ये गलत होता, तथा साथ में उसे उद्धार पाने का भी एक अवसर दिया जाना चाहिए था। आप देखते हैं दोस्तों कि परमेश्वर यहाँ पर ठीक वैसा ही कर रहा था, उसे वो अवसर दे रहा था। परमेश्वर अपने लोगों को जंगल में ले जाने के पहले उन्हें भी यह दिखाना चाहता था, अर्थात मिस्रियों को और साथ ही साथ इस्राएलियों को, कि वह क्या कुछ कर सकता है। अपनी सामर्थ को परमेश्वर प्रकट कर रहा था। परमेश्वर चाहता था कि वे यह जान ले, दोनों लोग, कि वह उन्हें उस देश में पहुंचाने का सामर्थ्य है। परमेश्वर के पास इतनी सामर्थ है कि वह ऐसा कर सकता है, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से की थी। दोस्तों, यह घटना करीब 4000 वर्षों से फसह पर्व को मनाने के समय सुनाई जाती रही है। यहूदी आज भी इस घटना को सुनाते हैं और पढ़ते हैं। तब हम पद 3 से 7 में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियाँ ले आऊँगा और वे धरती को ऐसे छा लेंगी कि वह देख ना पड़ेगी, और तुम्हारे जो कुछ ओलों से बचा रहा है उसको वे चट कर जाएंगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी वे चट कर जाएंगी, और वे तेरे और तेरे कर्मचारियों यहाँ तक कि सारे मिस्रियों के घरों में भर जाएंगी। इतनी टिड्डियाँ तेरे बाप दादों ने या उनके पुरखों ने जब से पृथ्वी पर जन्मे तब से आज तक कभी ना देखी। तब वह मुड़कर
फ़िरौन के पास से बाहर चला गया। जब फ़िरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नष्ट हो गया है? दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि फ़िरौन के कर्मचारी उससे यह कह करके तर्क करने लगते हैं कि क्या तू यह नहीं जानता कि सारा मिस्र नष्ट हो गया है, लोग नाश हो रहे हैं? तू कब तक यह सब होने की अनुमति देता रहेगा? तू अपने मन को बदल ले, उन्हें जाने की अनुमति दे दे। इस कारण एक बार फिर से मूसा और हारून फ़िरौन की उपस्थिति में बुलवाए जाते हैं। तब पद 8 से 10 में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर 8वीं विपत्ति टिड्डियों का हमला यहाँ पर सामने आता है। लिखा है, तब मूसा और हारून फ़िरौन के पास फिर बुलवाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन हैं? मूसा ने कहा, हम तो बेटे बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सबके सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ, देखो तुम्हारे मन में बुराई है। दोस्तों, फ़िरौन इस बात से बहुत क्रोधित हुआ कि मूसा और हारून ने उसकी सलाह को नहीं माना। तब पद 11 में आगे क्या लिखा है? नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। और वे फ़िरौन के सन्मुख से निकाल दिए गए। दोस्तों, फ़िरौन ने मूसा से कहा कि जितने वयस्क हैं वे जंगल जाकर बलिदान चढ़ा सकते हैं, परंतु उन्हें बिना अपने बच्चों के जाना होगा। मित्रों, निश्चित रूप से फ़िरौन को इस बात का शक था कि यदि इस्राएली जंगल में 3 दिन की यात्रा पर जाएंगे तो वे आगे चलते चले जाएंगे और लौटेंगे नहीं। वह उन्हें रोकना चाहता था और जानता था कि यदि इस्राएली लोग बच्चों के बिना जाएंगे तो वे निश्चित तौर पर वहां लौट करके आएंगे। जिस प्रकार फ़िरौन ने मूसा को समझौते का प्रलोभन दिया था, दोस्तों, वह उसे परख रहा था। ठीक उसी प्रकार ध्यान रखिए कि आज भी परमेश्वर की संतानें समझौता करने के लिए संसार में परखी जाती हैं। आज शिक्षा पद्धति में बच्चों को उन बातों की शिक्षा दी जाती है जो वचन की शिक्षा से सामंजस्य नहीं रखती है, उसके समान विश्वास नहीं रखती है। परमेश्वर की संतानों को सिखाया जाता है कि उन्हें संसार के साथ तालमेल बैठाना सीखना चाहिए, जितना हो सके उतने पैसे कमाना चाहिए तथा संसार के कामों में शामिल होना चाहिए। दोस्तों, मुझे याद आता है एक पास्टर के बारे में जो करीब 30 वर्षों तक पास्टरी सेवा करते रहे। वे कहते हैं कि उन्होंने पाया कि प्रत्येक मसीही माता पिता अपने बच्चों के लिए सर्वोत्तम करना चाहते हैं, सबसे उत्तम करना चाहते हैं। वे उनके लिए उत्तम शिक्षा चाहते हैं और उन्हें देते हैं, परंतु साथ ही साथ वे एक के बाद एक परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। जब हम बच्चों को इस बात के लिए छोड़ देते हैं तो कई बार हमारे बच्चे परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। कलीसिया में बहुत से ऐसे परिवारों में ऐसे बच्चे पाए जाते हैं जो संसार में आज खो गए हैं। अपने बच्चों के लिए संसार की सबसे अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराना मसीही माता पिता के लिए आज सबसे खतरनाक प्रलोभन बनता चला जा रहा है। हो सकता है आप अपने बच्चों को सबसे उत्तम दे रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु क्या वो जो सर्वोत्तम आप दे रहे हैं वो परमेश्वर से उन्हें दूर ले जा रहा है? इस बात को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब आप अपने बच्चों को इन सांसारिक संस्थानों में भेजते हैं, जब हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं और उनका जो दिमाग है वो वचन की शिक्षा से खाली कर दिया जाता है और वो खाली करके अपने घर वापस भेजे जाते हैं, तब आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? दोस्तों, तब आप कहते हैं कि उनका पालन पोषण तो मसीही परिवार में हुआ था। आप कहते हैं कि हमने उन्हें बहुत अच्छे से पाल पोस करके भेजा था, पर फिर भी वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, वास्तविक समस्या यह है कि उनका पालन पोषण प्रारंभ में मसीही परिवार में सही तरीके से नहीं हुआ था। बहुत से जवान बच्चों के माता पिता अच्छे मसीही व्यक्ति हो सकते हैं। इस बात को ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि आप अच्छे माता पिता हैं, मसीही व्यक्ति हैं, मसीही माता पिता हैं, परंतु आपने क्या अपने बच्चों को अच्छे मसीही आचरण और अच्छी मसीही नैतिक शिक्षा की उचित शिक्षा प्रदान किया है? ये महत्वपूर्ण है। आपका अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन यदि आप अपने बच्चों को सांसारिक शिक्षा देते हैं और आत्मिक शिक्षा नहीं देते हैं तो ये गलत होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए उन्हें इस बात को विचार करने की आवश्यकता है। और इतने चिंतित और वे बच्चे इतने महत्वाकांक्षी बन जाते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को खो देना पड़ता है। वो बच्चे उनसे दूर चले जाते हैं। बच्चों को वचन की शिक्षा देना
आपकी जिम्मेदारी है, हर एक माता पिता की जिम्मेदारी है। यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों को संसार में धकेल रहे हैं और उसके बाद इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है यदि हमारे बच्चे परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। मूसा और हारून ने फिरौन के साथ समझौता करने वाली सलाह को नहीं माना, जिसमें वो कह रहा था कि बच्चों को छोड़ करके चले जाओ और तुम जा करके बलिदान चढ़ाओ। इस कारण से फिरौन क्रोधित होता है, गुस्सा आता है और उसका क्रोध कुछ हासिल नहीं कर पाता और अब एक अन्य विपत्ति आरंभ होने जा रही थी। आइए हम पढ़ते हैं पद 12 से 15, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियाँ मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न आदि ओलों से बचा है सबको चट कर जाएं। अतः मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियाँ आईं और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरन ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियाँ आई थी और ना उनके बाद ऐसी फिर आएंगी। वे तो सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि देश में अंधकार छा गया और उनका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल अर्थात जो कुछ ओलों से बचा था सबको उन्होंने चट कर लिया, यहाँ तक कि मिस्र देश भर में ना तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और ना खेतों में अनाज रह गया। दोस्तों, आपने देखा कि टिड्डियों की यह विपत्ति अनेक रोचक तथ्यों को जो यहाँ पर आती है उजागर करती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि टिड्डियाँ चमत्कारिक रूप से अचानक वहाँ पर प्रकट नहीं हुई थी जैसे अन्य विपत्तियाँ अब तक आई थी। वहाँ पर लिखा है पूर्व से चलने वाली हवा के द्वारा वे अन्य स्थान से वहाँ पर आई थी। एशिया के क्षेत्र में टिड्डियाँ बहुतायत से पाई जाती हैं और इस हवा के झोंके के साथ वे इस रेगिस्तान में आ गई थी तथा जब नील नदी की इस हरी भरी घाटी के क्षेत्र में उनका आगमन हुआ तो वे बहुत भूखी थी और वे इतने दूर से आने के कारण भूखी थी, इसलिए उन्होंने उस क्षेत्र की संपूर्ण वनस्पति को, सारी हरियाली को तबाह कर दिया। मित्रों, इस बात को याद रखिएगा कि धर्मशास्त्र बाइबल में टिड्डियों को न्याय के प्रतीक के रूप में उपयोग किया गया है। संभवतः मानव समाज के द्वारा सामना की गई या उसका सामना की गई लोगों में या बातों में सबसे निकृष्ट विपत्तियों में से यदि कोई विपत्ति है तो वो टिड्डियों की विपत्ति है। योवेल भविष्यवक्ता ने भी टिड्डियों की विपत्ति के बारे में कहा था जो अब एक इतिहास बन चुका है, परंतु उसने टिड्डियों की एक और विपत्ति की भविष्यवाणी की है जो भविष्य में होने जा रही है, जो भविष्य की घटना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी टिड्डियों की विपत्ति का वर्णन हमें मिलता है जो एक दिन इस पृथ्वी पर आने वाला है। संभवतः इन कीड़ों का प्रभाव मिस्र की धरती पर पिछली अन्य विपत्तियों से अधिक हुआ था, इस कारण वे बौखला जाते हैं। तब पद 16 में हम पढ़ते हैं, आगे लिखा है, तब फिरौन ने तुरंत मूसा और हारून को बुला के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है। दोस्तों, एक बार फिर आप देखते हैं कि फिरौन अपने पापों को अंगीकार करता है और कहता है कि मैंने पाप किया है। तब आइए आगे बढ़ते हुए पद 17 से 20 को हम पढ़ते हैं। लिखा है, इसलिए केवल अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वह मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। तब मूसा ने फिरौन के पास से निकलकर यहोवा से विनती की। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पश्चिमी हवा बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी ना रह गई। तो भी यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया जिससे उसने इस्राएलियों को जाने ना दिया। दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि परमेश्वर मिस्रियों के ऊपर विपत्तियाँ भेजने का काम भी व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से कर रहे थे। अब परमेश्वर उन पर ऐसी विपत्तियाँ भेजना आरंभ करते हैं जिससे लोगों के जीवन पर संकट आ पड़ता है। उन्हें जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, उनके शरीर उससे प्रभावित हो रहे थे। टिड्डियों की विपत्ति का प्रभाव इतना गहरा था और असीमित था जिसके कारण लोग अब फिरौन को समझाने लगते हैं, समझाने का प्रयास करने लगते हैं कि अब स्थिति हाथ से निकल चुकी है, बिगड़ चुकी है, तुझे अपना मन बदलना होगा। टिड्डियों की यह विपत्ति फिरौन को आंशिक रूप से पश्चाताप करने पर मजबूर करती है। जैसा हमने अभी पढ़ा, जैसे ही विपत्ति का प्रकोप हट जाता था फिरौन अपना मन बदलकर पुराने ढर्रे पर चला जाता था, परंतु परमेश्वर उसे इस्राएल के लोगों को जाने देने के लिए विपक्ष करेगा और आगे जाकर हम इसी बात को देखते हैं। अब आती है
नवीं विपत्ति, जो कि अंधकार की या तामीर की विपत्ति थी। आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन 10 अध्याय पद 21 लिखा हुआ है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला ना जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला रहा। दोस्तों, क्या आप कभी ऐसे स्थान में रहे हैं जब आपने किसी भारी अंधकार का सामना किया हो, अनुभव किया हो? एक बार हम गुफाओं का भ्रमण करने गए थे, तब मैंने एक ऐसे भयंकर अनुभव को सामना किया था। इसी प्रकार मैंने इस अंधकार का सामना किया था जब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शायद आपने भी रेलगाड़ी से यात्रा करते समय सुरंग से होकर गुजरते हुए ऐसा अनुभव कभी किया होगा जब पूरा अंधकार छा जाता है। मैं अपने बचपन में इस घटना को याद करता हूँ, जब ट्रेन में लाइट भी नहीं होती थी, लेकिन जब उस बोगदे से हम गुजरते थे तो इसी प्रकार का अनुभव होता था जब आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पर संपूर्ण अंधकार पूरे मिस्र देश की भूमि पर छाया हुआ था और 3 दिन तक उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा। दोस्तों, यह दंड उनके सूर्य देवता रा के विरोध में था। दिन के समय मिस्र के पूरे देश में अंधकार छा जाता था। उस अंधकार में परमेश्वर उनके प्रमुख देवता रा के विरुद्ध था, जिसकी वे उपासना करते थे। वे कार्य कर रहे थे, परमेश्वर उसके विरुद्ध में कार्य कर रहा था। सूर्य परिक्रमा का चक्र मिस्र के लोगों के द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे प्रमुख प्रतीक था। अर्थात वे इस बात को प्रकट करते थे अपने चित्रों के द्वारा थे कि कैसे सूर्य की परिक्रमा की जाती है। दोस्तों, जिसे आप उनकी सभी कलाकृतियों में व्यापक रूप से देख सकते हैं, जो आज भी उपलब्ध है। मित्रों, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये अंधकार की विपत्ति उनके रा देवता के पूर्ण असहायपन को दर्शाता है कि उनका देवता असहाय बन चुका था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो सूर्य देवता था और उसके ऊपर परमेश्वर का ग्रहण लगा हुआ था। यह अंधकार परमेश्वर का चमत्कार था, जिसने चौथी बार फिरौन को समझौते का प्रस्ताव देने के लिए बाध्य कर दिया था। अब वहाँ पर आप देखते हैं कि फिरौन उनके सामने कमज़ोर पड़ने लगता है। इस्राएल के लोगों को मिस्र की भूमि छोड़ने के पहले दोस्तों, यह अंतिम समझौते का प्रस्ताव था जो फिरौन यहाँ पर देता है या फिरौन ने दिया था। आइए हम पढ़ते हैं पद 24 को, जहाँ पर परमेश्वर इस्राएल के लोगों पर अपना दावा प्रस्तुत करता है और कहता है कि ये मेरे लोग हैं। आइए पढ़ते हैं निर्गमन 10 उसका 24 लिखा है। तब फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि सिर्फ भेड़ बकरियां और गाय बैल को छोड़कर जाने का समझौता मूसा इस्राएलियों के लिए कर सकता था। फिरौन लंबे समय से मूसा के समक्ष समझौते का प्रस्ताव रखते आ रहा था। बार बार वो कहता था कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। और आप इस बात को भी सोच सकते हैं कि मूसा को इसमें सहमति दे देना चाहिए था, क्योंकि भेड़ बकरी और गाय बैल छोड़ने में क्या जाता। एक बार फिर यहाँ पर आप देखते हैं कि आज के आधुनिक मसीहियों के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी शिक्षा है। परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को बाल बच्चों समेत, पशुओं समेत, भेड़ बकरियों समेत मिस्र छोड़ के जाने के लिए कहा था। बच्चों को मिस्र की शिक्षा प्रणाली में बढ़ने के लिए उन्हें नहीं छोड़ना था, क्योंकि वे उन बातों को सीखते। दोस्तों, यदि हम अपने बच्चों को आज संसार की बुद्धि के स्तर में बढ़ाने की आशा रखते हैं और उनसे आशा करते हैं कि वे संसार के साथ सारी शक्ति सफल होने में लगा दें, तो उन्हें संसार में आपके लिए खो देने के लिए तैयार रहना होगा। कहने का मतलब यह है कि यदि वे संसार में जा रहे हैं, संसार की शिक्षाओं में बढ़ रहे हैं, तो ऐसा डर है कि आप उन्हें खो देंगे। एक बार एक माँ ने बताया कि कैसे उसने अपने बेटे को ईश्वरहीन स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा और कैसे वह उन्नति करता चला गया, उन्नत होता चला गया। उसने यह नहीं बताया कि उसके बेटे ने अपना विश्वास खो दिया है। हालांकि वह अपना विश्वास, वो बेटा खो चुका था, परमेश्वर से दूर जा चुका था। उसके बेटे ने उस स्कूल में स्नातक किया और उसे बहुत अच्छा ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ। उसका नाम भी अखबारों में छापा गया, जिसे लोगों ने पढ़ा और बहुत वाहवाही की। तब वह आगे कहती है कि कैसे उसके बेटे ने हर उस चीज़ से मुंह मोड़ लिया जिसे वह पवित्र और ईश्वर की आराधना संबंधी बातें मानती थी। वो लड़का
जीवन में तो बढ़ गया, सफल हो गया, परंतु परमेश्वर से दूर होता चला गया। यही वह रास्ता है दोस्तों जिस पर उस माँ ने उसे चलना आरंभ कराया था। उस माता ने ही उसे उस ओर भेजा था और अब उसका बेटा उससे दूर हो चुका था। यह संसार बहुत धूर्त है, धोखा देने वाला है। हमारे बच्चे इस संसार में खो सकते हैं, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज ऐसे बहुत से माता पिता हैं जो अपनी भेड़ बकरियों को मिस्र में चरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। आप याद रखें, बाइबल में मिस्र क्या है? संसार का प्रतिनिधित्व करता है। मिस्र प्रकट करता है कि संसार है ये। आज कलीसिया में बहुत से ऐसे मसीही हैं, विश्वासी हैं, जो चर्च के प्रति विश्वास योग्य हैं, अपने पास्टर को सहयोग देते हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए दान भी देते हैं तथा सारे धार्मिक कार्य करते हैं, परंतु वे अपना व्यापार मिस्र में करते हैं। मिस्र से वो पैसा कमाते हैं, संसार के तरीके से वो जीवन जीते हैं, संसार के तरीके से वे पैसा कमाते हैं। वे दोनों नाव में पैर रख करके चलते हैं। वे अपनी भेड़ बकरियों को, गाय बैल को मिस्र में सब चीज़ों के ऊपर रखते हैं। यदि उन्हें परमेश्वर की सेवा और अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल के लिए मिस्र की यात्रा करने के बीच चुनाव करना पड़ता है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि वे किस दिशा में जाएंगे। वो मिस्र को चुनते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग है कि अनेक मसीही कहते हैं कि वे रविवार के दिन परमेश्वर की सेवा करते हैं, परंतु सप्ताह के बाकी दिन वे व्यापार के संसार में खोए रहते हैं, अपने काम धंधे में लगे रहते हैं और उसमें भी वे बेईमानी करते हैं। इनमें से मसीही कहलाने वाले कई ऐसे जन हैं, कई ऐसे विश्वासी हैं जो संसार के लोगों के समान ही जीवन जीते देखे जाते हैं, जिनमें अंतर करना कठिन हो जाता है कि क्या वे संसारिक व्यक्ति हैं या वे मसीही व्यक्ति हैं। वे मिस्र के बाकी सभी लोगों के समान जीवन जीते रहते हैं। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि रैप्चर के समय, अर्थात जब कलीसिया बादलों पर उठा ली जाएगी या उस उठाए जाने के समय, तब बहुत से मसीहियों का हृदय टूट जाएगा, क्योंकि वे संसार में उनके निवेश, उनके लगाव की चीज़ों से, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो धन संपत्ति है, वे उससे अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनका हृदय उसमें लगा हुआ है। उन्हें अपनी तिजोरियां, अपने बचत खाते, अपने शेयर के बॉन्ड, घर, भू संपत्ति, सब कुछ जो यहाँ पर है उसे छोड़ना दुख होगा। इस बात को छोड़ने से वे दुखी होंगे। इन्हीं सब बातों में उन्होंने अपना समय और हृदय लगा करके रखा है और उसे पीछे छोड़ने में उन्हें बहुत क्लेश होने जा रहा है। ध्यान दीजिए कि मूसा इस समझौते के बारे में क्या कहता है। मूसा फिरौन से कहता है कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तब पद 25 से 29 में हम पढ़ते हैं, आगे लिखा है, मूसा ने कहा, तुझको हमारे साथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक ना रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा। और जब तक हम वहाँ ना पहुँचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। पर यहोवा ने फिरौन का मन हठीला कर दिया, जिससे उसने उन्हें जाने ना दिया। तब फिरौन ने उनसे कहा, मेरे सामने से चला जा और सचेत रह, मुझे अपना मुख फिर ना दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुंह दिखाएगा उसी दिन तू मारा जाएगा। मूसा ने कहा, तूने ठीक कहा है, मैं तेरे मुंह को फिर कभी ना देखूंगा। दोस्तों, यहाँ पर मूसा कहता है कि कोई समझौता नहीं होगा और परमेश्वर भी यही चाहता है कि ना तो वे और ना ही हम किसी बात में संसार और संसार की रीति विधि से समझौता करें। इस रीति पर एक विश्वासी का जीवन एक आदर्श के समान होना चाहिए दोस्तों, जो संसार और दूसरों के लिए एक मिसाल बने कि किसी बात में हम संसार और संसार की बातों से समझौता ना करें। हमें परदेशी और यात्री के समान इस संसार में जीवन जीने की आवश्यकता है। आज यह अध्ययन हमें एक वैचारिक निर्णय पर लाकर खड़ा कर देता है कि हम आज किसके लिए जीवन जी रहे हैं। क्या आप संसार के लिए जीवन जी रहे हैं या संसार की बातों के लिए जीवन जी रहे हैं? क्या संसार की बातें हमें बांध कर रखी हुई है, हमें पीछे खींच रही है, या हम परमेश्वर और उसकी सेवा के लिए सब कुछ त्यागने को, सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं? आइए दोस्तों, अपने जीवन पर विचार करें, अपने परिवार पर विचार करें, अपनों बच्चों के जीवन पर विचार करें कि आपके बच्चे किस दिशा में आज बढ़ रहे हैं। आइए इसी बात को विचार करते हुए प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें इस बात को स्मरण दिलाया कि हमारा जो कुछ है, हमारी वस्तुएं, हमारा सामान, हमारे बच्चे, हमारे गाय बैल, भेड़ बकरी, हमारी नौकरी, जो कुछ हमारे पास है
वो सबसे प्रभु हमें आपकी सेवा करना है, आपकी आराधना करना है। पिता परमेश्वर हमारी सहायता करें, हम माता पिता की सहायता करें प्रभु, कि आज हम इस संसार में अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दें कि वे जीवन भर आपके साथ आपके वचन पर बने रहें। पिता परमेश्वर सारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि वे किसी क्षेत्र में कमज़ोर हैं, यदि वे वचन के लिए वे आज कदम नहीं उठा पा रहे हैं, तो प्रभु उनके हृदय और मन को दृढ़ करें और अनुग्रह करें कि हमारे सारे दर्शक दृढ़ता के साथ आपके वचन पे विश्वास में और अपने बच्चों को, कलीसिया को सही शिक्षा देने में आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आपको यदि आज का अध्ययन अच्छा लगा तो कृपया फ़ोन उठाएं और बताएं कि कौन सी बात है जो आज आपके हृदय को छू गई। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी उपस्थिति आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, अपने बच्चों के लिए संसार की सबसे अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराना मसीही माता पिता के लिए सबसे खतरनाक प्रलोभन है। ये एक बहुत गंभीर बात आज के वचन में कही गई है। क्या आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसा ही सोचते हैं कि उन्हें संसार की सब अच्छी से अच्छी वस्तुएं मिलनी चाहिए? प्रियो, अपना और अपने बच्चों का ध्यान परमेश्वर की बातों की ओर ले चलिए। अपने बच्चों के साथ बाइबल की बात कीजिए। हर एक विषय के लिए बाइबल उस विषय के लिए क्या बोलती है ये खोजना सिखाइए बच्चों को, क्योंकि ये दिन बुरे हैं और बुरी बातें तो संसार हमारे बच्चों को सिखाता है। पर जब आप उन्हें बाइबल से पूछना, समझना और बाइबल में ढूंढना सिखा देंगे, तब हमारे बच्चे संसार की बातों को प्रिय नहीं जानेंगे, भटकेंगे नहीं। आइए, अब ये वक्त है कि जाने पिछली बारी प्रश्न क्रमांक 112 का जो उत्तर आपने दिया है वो सही है या नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, फफोलों की विपत्ति। फफोलों की विपत्ति के बाद मिस्र के मंदिरों में आराधना अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी। अब आज के अध्ययन पर आधारित क्रमांक 113 पर एक और प्रश्न हमारे लिए आपके पास है। बाइबल में मिस्र को किस बात का प्रतीक माना गया है? बाइबल में मिस्र को किस बात का प्रतीक माना गया है? ऑप्शंस हैं ए संसार का, बी समृद्धि का, सी आराम का, डी देह का। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले ऑप्शन ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता और स्थान के साथ व्हाट्सएप या SMS कर दीजिएगा। नंबर्स हम आपको दोबारा याद दिला देते हैं। नंबर है 96514 33397, 96514-33397। यदि आपको इस अध्ययन से कुछ सीखने को मिला, किसी के साथ आप साझा करना चाहते हैं, इसे पुनः सुनना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए वर्ड साउंड्स टुडे हिंदी लिखकर हमारे YouTube पर सर्च कीजिए और इसे आप आगे सुन भी सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए या प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर 96514-33397, 96514-33397 पर कॉल कीजिए। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।